नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। जयपुर में 5 दिसंबर को जिस तरीके से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जान ली गई, उसके बाद पुलिस के हाथ पांव फूले हुए हैं। धरना प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग पुलिस के नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे गया और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी सुरक्षा मांगते रह गए, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा मुहैया नहीं कराया। जब आंदोलन होने लगा तो पुलिस को सब कुछ बात याद आ गई। 3 थ्योरी पे पुलिस काम कर रही है कि बिश्नोई गैंग में संपत नेहरा और रोहित गुदारा ने ये कांड किया है, क्योंकि रोहित गुदारा ने ही पोस्ट करके इसके जिम्मेदारी ली थी, लेकिन संपत नेहरा से पहले से ही उनका विवाद चल रहा था। ये दोनों लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे हैं। दूसरी थ्योरी ये है कि कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद उनकी बेटी चीनू का भी नाम संदेह के दायरे में है। पुलिस इस थ्योरी पर भी काम कर रही है। इसके अलावा ये भी खंगाल रही है कि जो जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से रोहित गुदारा ने ली है, उसमें कितनी सच्चाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तीसरे गैंग ने इसको अंजाम दे दिया हो। ये 3 थ्योरियां हैं। अब बात करते हैं गोगामेड़ी की पत्नियों की। गोगामेड़ी की 3 पत्नियां बताई जा रही है। पहली पत्नी का नाम शकुंतला, जो कि हरियाणा होमगार्ड में थी, वहाँ से टर्मिनेशन हुआ और इनसे तलाक भी। लेकिन अभी भी खबर है कि वो गोगामेड़ी गांव में बतौर पत्नी ही रह रही थी। उनकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो भी जयपुर पहुंची हैं और सारी स्थिति को जानने की कोशिश की है। दूसरी पत्नी, जो गोगामेड़ी गांव से 20 किलोमीटर की दूरी पे भादरा तहसील है और भादरा विधानसभा क्षेत्र भी है, वहाँ से 2013 में बीएसपी कैंडिडेट के रूप में गोगामेड़ी ने चुनाव लड़ा था। वो तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार भी नामांकन किया था निर्दलीय के रूप में, लेकिन उसे वापस ले लिया था। तो भादरा में वो परिवार रहता है। पत्नी का नाम शीला शेखावत है और उनकी 2 बेटियां हैं। तीसरी को लेकर के सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार वो कौन है। तो अब इस राज का भी फांस हो गया है। वर्तमान में जयपुर के श्याम नगर के जिस मकान में गोगामेड़ी रह रहे थे और जहाँ पे उनका ऑफिस, मकान सब कुछ था, वो जिस महिला के साथ इस समय रह रहे थे उसका नाम सपना सोनी है। वो खुद मीडिया के सामने आई है और अपने आप को उनकी पत्नी बताया है और बता रही है कि किस तरीके से उस दिन जो हमलावर थे वो आए थे और नवीन शेखावत, जो अपने भाई की मैरिज का कार्ड देने के बहाने आया था, वो पहले भी आया था 10 दिन पहले और उससे जान पहचान थी। उसी की वजह से शायद एंट्री भी नहीं हुई और दोनों हमलावर साथ में आ गए। आपको बता दें कि नवीन शेखावत इस हमले में मारा गया था। तो यानी कि उस समय जो गोलीबारी हुई है उसमें गोगामेड़ी और नवीन शेखावत की जान चली गई थी। सपना सोनी साफ साफ बता रही हैं कि वही जो है गोगामेड़ी की देखभाल करती थी, सीसीटीवी कैमरे पे नज़र रखती थी। जब वो ऊपर से उतर करके नीचे तीनों से मिलने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन जब बैठ करके तीनों से वो बात करने लगे थे, इसके बाद वो कमरे में चली गई और तभी सुनी कुछ पटाखे जैसी आवाज़ और बाहर आकर के जब देखा तो सब कुछ खत्म हो गया था। तो पहली पत्नी शकुंतला से तलाक हो गया, लेकिन अभी भी गोगामेड़ी में वो बतौर पत्नी ही रह रही हैं, ऐसी खबर है। दूसरी पत्नी शीला शेखावत, जो कि भादरा में अपने बच्चों के साथ रहती हैं और उनकी जान जाने के बाद जब आंदोलन शुरू हुआ था तो वो आकर के जयपुर में दहाड़ी थी। और तीसरी जो है वो सपना सोनी है। सपना सोनी ये भी सवाल उठा रही हैं कि उनकी जान जाने के बाद इसको लेकर के राजनीति हो रही है। राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ में वो ये भी दावा कर रही हैं कि उन्होंने उन्हें बताया था कि जब कभी वो नहीं रहेंगे तो उनको लेकर के सियासत होगी। कहने का मतलब कि अभी तो उनके जो हमलावर हैं उनको पुलिस ढूंढने में बिजी है, लेकिन जो 3 पत्नियों का सिलसिला है, जो क्रम है, आगे चल कर के इसमें भी और भी बहुत कुछ होगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।